नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है ऐसे बुरे संकेत जो आपको अक्सर मिले होंगे या मिलते होंगे। इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं और आपको अच्छा और बुरा दोनों टाइम देते हैं। बुरा भी टाइम आप स्वीकार करें, क्योंकि उसके बाद ही अच्छा समय भी आता है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपका अच्छा समय भी 100% आएगा। क्या ऐसे तरीके होते हैं, क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपका बुरा समय आ रहा है? फिर उसके बाद में आपको तरीका भी बताऊंगा। अगर आपने वो तरीका किया तो आपका ये बुरा दौर भी कट जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इस समय से भी आप निकल जाएंगे। सबसे पहले आपके घर में तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी का पौधा वो मुरझाने लग जाता है सबसे पहले, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है और यहाँ पर भगवान का ही ये लक्षण है। तो तुलसी का पौधा सबसे पहले अपने ऊपर वो मुसीबत को ले लेगा, ये एक लक्षण होता है। दूसरी बात होते हैं आपके घर में काले चूहे आने लगते हैं, ये भी एक बुरा लक्षण है। तीसरी बात है आपके घर में रखा हुआ सोना चोरी हो जाता। सोना भी भगवान नारायण का प्रतीक है और आपकी कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में ये प्लैनेट जुपिटर जो ग्रह होता है उससे संबंधित होता है। उसके बाद आपके घर में घी जो होता है वो गिर जाता है। घी मां कामधेनु से जुड़ा हुआ है, अमृत के समान माना गया है। ये भी गिरना एक बुरे समय का लक्षण होता है। आपके घर में छिपकलियां लड़ती हुई दिखेंगी। देखिए यहाँ पर बात में छिपकलियों के दिखने की नहीं कर रहा हूं, मैं लड़ने की बात कर रहा हूं। तो छिपकलियां आपके घर में आपको लड़ती हुई दिखाई देंगी, ये भी एक लक्षण होता है। उसके बाद आरती जो आप करते हैं उसका दिया बुझ जाता है, ये भी एक लक्षण होता है, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और बुरे चीजों के हिसाब से आपके घर में जो आरती का दिया है वो इतना नकारात्मक हो गया कि वो बुझ गया। इतनी ज्यादा आपके घर में निगेटिविटी हो गई है, बुरा समय आ रहा है। उसके बाद जो पूजा की थाली होती है वो भी गिर जाती है, वो भी गिर जाती है। तो ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। ऐसे ही और हैं, जैसे घर में चमगादड़ों का डेरा। चमगादड़ नेगेटिव ऊर्जा के प्रतीक होते हैं, नाइट के वल्चर्स होते हैं। कुत्ते का रोना, कुत्ता भगवान भैरव से संबंधित है और जब ये रोता है, अगर आप रोटी दे वफादारी करता है और कुत्ता रो रहा है, इसका मतलब उसे कोई चीज दिख रही है, घर में कोई आकस्मिक घटना घटने वाली है, या फिर कोई कुत्ता ऐसी चीज देख रहा है, या निगेटिव ऊर्जा घर में बहुत ज्यादा है। तो कुत्ते का रोना भी बिल्कुल शुभ नहीं होता है। अगली बात आती है, अगर बिल्ली आपके घर में बार बार रो रही है ना, बिल्ली गर्दभ देवी से जोड़ी जाती है और बिल्ली का रोना भी बिल्कुल शुभ नहीं होता है। बिल्ली केतु से संबंधित होती है, इसका मतलब है आपके घर में अब कोई आकस्मिक घटना घटने वाली है। अचानक से घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएं, अचानक से घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएं, यानी आपके घर में कलह का वातावरण हो जाए, सुख समृद्धि ना हो और सुखी जीवन ना हो। अब घर में घुसते ही आपको निगेटिव ऊर्जा का आभास हो, घर में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाए, तो ये भी एक बुरा लक्षण होता है। कांच का सामान बार बार टूटना, कांच का सामान बार बार टूटना, यानी अगर आपके घर में कांच बार बार टूट रही, एक बार टूटना कांच शुभ होता है, लेकिन बार बार टूटती है, तो ये भी निगेटिव एक्सपेक्ट होते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि भगवान अब आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपके साथ ये चीज होने वाली है। लेकिन कैसे इससे बच सकते हैं हम, ये भी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने घर में कोई भी एक काम करे, या तो नारायण कवच या फिर सूर्य कवच या राम रक्षा स्तोत्र, इसका डेली पाठ करना उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए। गाय को रोटी खिलाना स्टार्ट कर दीजिए और देवी देवताओं से क्षमा मांगिए। ये तीन आपको काम करने हैं। और इसके अलावा अपने घर में आपको डेली अपनी पूजा पाठ भी करना है, डेली पूजा पाठ करना है। तो इस तरीके से आप निगेटिव ऊर्जा से बच जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि पालेंगे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।